नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त प्रदीप धवन आज फिर आपके सामने हाजिर है ज्योतिष शास्त्र में एक नया विषय लेकर, सितारों के खेल में। दोस्तों, मैं पहले भी आपको अलग अलग विषयों के ऊपर जानकारी देता रहा हूं। आज एक नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, जैसे कि हमारी जन्म कुंडली में अलग अलग दोष के बारे में विचार किया जाता है और मनुष्य को बताया जाता है कि आपकी कुंडली में कई तरह के दोष हैं, जैसे कि कालसर्प दोष, मंगलिक दोष, पितृ दोष आदि आदि। आमतौर पर जो कि ज्योतिष शास्त्र में दोषों की गणना की गई है, लगभग 16 तरह के दोष जन्म कुंडली में पाए जाते हैं और आगे इनके भी कई उपरूप हैं, जिनकी की अगर गिनती की जाए तो वो संख्या खत्म होने पर ही नहीं आती। और कई जातक तो इससे परेशान हो उठते हैं कि पता नहीं मेरी कुंडली में ऐसी क्या बात आ गई कि मेरे दोष ही दोष नजर आ रहे हैं और मुझको सारी उम्र ही इन दोषों से गुजरना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आज मैं आपको जिस दोष के बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई है, उसके बारे में छोटी सी जानकारी देनी चाहता हूं। जब भी कोई व्यक्ति परेशान हो उठता है तो वो किसी ना किसी ज्योतिषी के पास जाता है या अपनी जन्म कुंडली खुद देखने की कोशिश करता है। परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ती। किसी भी अनट्रेंड ज्योतिषी या किसी को जानने बताने की कोई कैलकुलेशन मेथड ना आता हो तो वो ये ही पीछा छुड़वा कर कहता है कि आपकी दोष कुंडली है, आपकी कुंडली में फलाना दोष है, आपकी कुंडली में फलाना दोष है, वो नहीं हो सकता, ऐसा उपाय करना पड़ेगा, ऐसी पूजा करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ दोष होते हैं, कुछ योग होते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले मैं आपको जन्म कुंडली के बारे में ये बता चुका हूं कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में कई प्रकार के योग बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? अलग अलग ग्रहों की युति, दृष्टि के कारण, संधि के कारण। और कुछ दोष होते हैं। जो योग होते हैं वो व्यक्ति को फायदा दिलाते हैं और जो दोष होते हैं उससे व्यक्ति को समस्या दिखती है। अब ये दोष और योग को कैसे चेक किया जाए, ये बहुत समझने वाली बात है। मेरा ज्योतिष शास्त्र में लगभग 22 साल का एक्सपीरियंस है और मैं हजारों कुंडलियों को देख चुका हूं। बहुत सी कुंडलियों में कई जातक मेरे पास आते हैं। मैंने कई ज्योतिषियों से अपनी कुंडली दिखवाई है। उसने मेरे को ये कहा, उसने मेरे को ये पूजा करवाई, उसने मेरे को ये रतन डलवाया, परंतु मेरी समस्या दूर नहीं होती। दोस्तों, छोटा सा उपाय, छोटी सी जानकारी अगर आपकी करेक्ट है, स्टिक है, अगर वो रीड कर ली जाए तो व्यक्ति की समस्या से छुटकारा आ सकता है। ये तो व्यक्ति के एक्सपीरियंस और उसकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस ज्योतिषी के पास जाता है। आज मैं आपको एक नया दोष, जिसके बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां फैली हुई है, पितृ दोष के बारे में छोटी सी जानकारी देने जा रहा हूं। पितृ दोष क्या पितृ दोष है या योग है? आमतौर पर जाना जाता है ये दोष होता है। कुछ हद तक ठीक भी कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति काफी समस्याओं से गिर जाता है। तो ये जन्म कुंडली से कैसे चेक किया जाए, इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। दोस्तों, सूर्य जब पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, 9वें घर में राहु के साथ
या शनि के साथ बैठा हो, तो जब व्यक्ति समस्याओं से गिरे, उसकी कुंडली में अगर ये संधि या युति आ जाए, तो जब सूर्य या राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, तब व्यक्तियों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में प्रॉब्लम, व्यवसाय में प्रॉब्लम, दिमागी परेशानी, सेहत की परेशानी, एक्सीडेंट, झगड़ा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा में हार, अलग अलग तरह की सोच, नेगेटिव सोच, दिमाग भ्रमित रहना, नेगेटिव सोच हावी रहनी, ऐसी समस्याएं व्यक्ति को उठानी पड़ती हैं। सूर्य के साथ राहु और सूर्य के साथ शनि की युति अच्छी नहीं मानी गई है। जब जब दोनों ग्रह में से कोई भी दशा, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में अपनी एक्टिविटी डालेगा, तब तब कुछ ना कुछ समस्या उसकी एक्टिव होगी। बैठे बैठाए आदमी हंसते हंसते कुछ ही पल में ऐसी खबर सुनेगा, अचानक पैरों से जमीन फिसल जाएगी, व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है, अचानक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। यह सब इस युति के कारण होता है। और व्यक्ति जब अपनी जन्म कुंडली चेक करवाने जाता है या कुछ उपाय करने जाता है, तो अगर किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाता है तो उसकी समस्या का समाधान भी जल्दी हो जाता है, नहीं तो उसको लगातार अपनी समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। आपको मैं अब छोटे से उपाय जो कि आप घर बैठे ही कर सकते हैं, पहले भी मैं बताता रहा हूं, कुछ ऐसे उपाय मैं हमेशा बताता हूं, आम व्यक्ति भी अपने घर बैठे ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि उनके कुछ दोषों की, कुछ समस्याओं का सामना करना बंद हो जाता है और ग्रह आराम से शांत होकर अपना टाइम व्यतीत करके समय निकाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में पितर दोष है तो नोट कीजिए, पहला उपाय, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद। किसी भी गरीब पर अत्याचार करना बिल्कुल बंद। किसी भी अमावस्या के दिन ब्राह्मणों, गरीबों आदि को भोजन या अपनी यथा समर्था अनुसार दान आदि करके तृप्त कर सकते हैं। खासकर अगर अमावस्या रविवार के दिन आ जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन भर के कष्ट अब खत्म होने वाले हैं। जो भी आपको बता रहे थे भी आपके पित्तर दोष है, जीवन भर आपकी समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। तो अगर रविवार की अमावस्या आती है तो चमत्कारी दिन देखने पड़ सकते हैं। वही राहु आपको शुभ फल देने लग पड़ेंगे। अमावस्या के दिन संध्या समय दीपक जरूर जलाएं। अगर पीपल के नीचे जगह मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। अमावस्या के दिन अपने पितरों, अपने दादा दादी, प्रदादा दादी आदि का ध्यान कीजिए, उनको मन ही मन नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए,
अपने माता पिता के चरण छूकर उनकी सेवा कीजिए। आपके पितृदोष से फौरन मुक्ति मिल जाएगी। ये छोटे से उपाय जो आप घर बैठ के ही कर सकते हैं। दोस्तों करके तो देखिए, आप याद करेंगे। हींग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं है, कोई रत्न डालने की जरूरत नहीं है। बहुत महंगी पूजा, बहुत बड़ा भंडारा, बहुत ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे उपाय घर बैठकर ही आप कर सकते हैं और उसका फल भी दिनों में ही आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप करके देखिए। मैंने बहुत से जातकों के ऊपर ऐसे उपाय करवाए हैं और समस्याओं से घिरे हुए दिनों को भूलकर खुशी में वापस आते हुए भी उनको मैंने देखा है। आप भी जमाकर तो देखें। पितृदोष सिर्फ आपके अच्छे कर्मों के साथ जुड़े रहते हैं। सूर्यदेव आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हैं। आप अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, गरीबों पर अत्याचार ना कीजिए, यथासंभव ब्राह्मणों गरीबों को दान भोजन आदि करवाएं, उनकी सहायता करें, अपने कर्म अच्छे कीजिए। आपको पितृदोष से मुक्ति अवश्य मिलेगी, अवश्य। ये उपाय आपको किसी ने बताए नहीं है आज तक। दोस्तों आगे मैं और भी आपको कई दोष, 72 दोष, अष्टदोष आदि के बारे में और भी कई जानकारियां समय समय पर देता रहूंगा। आज बस इतना ही। आपके साथ सितारों के खेल में मैं जुड़ा रहूंगा। आपका प्रदीप धवन।